दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहिए या फिर नहीं। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 3-4 ऐसे वेबसाइट से मैंने सेकेंड हैंड स्मार्टफोन को मैंने बाय किया है, और किस तरह से यह स्मार्टफोन हमें मिला है और कैसा इसका पैकेजिंग आया है, और इसका शिपिंग जो है किस तरह से शिपिंग किया गया है, कौन सा कंपनी के द्वारा यहाँ पर शिप किया गया है फ़ोन को, डिलीवरी मैन किस तरह से मेरे पास आया है, और वहाँ आने के बाद हमको जो फ़ोन लेना है वहाँ पे आपको क्या करना है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है और फॉलो करते जाना है। आपको वीडियो देखने के बाद आपको फॉलो करना है उस तरीक़ा से, अगर जो आप स्मार्टफोन सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे। तो यहाँ पे 2-3 रीज़न के कारण यहाँ पे है जो लोग सेकेंड हैंड फ़ोन को मतलब बाय करना चाहते हैं। पहला रीज़न तो है कि आप तो समझ ही गए होंगे कि पैसे कमी रहने के कारण लोग सोचते हैं कि सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मिल जाए, जैसे कि बड़े बड़े फीचर्स का फ़ोन जो है सस्ते में मिल जाए, तो फिर नया लेना क्या ज़रूरी जब सेकेंड हैंड में मिल ही जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ सही है कि जो कंपनी सेल करता है यहाँ पे फ़ोन, सेकेंड हैंड फ़ोन जिसको आप रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बोलते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कि कोई फ़ोन 20,000 का है तो कम से कम 10,000 में वो सेल करती है, 11,000 में। जैसे मान लिया कोई 15,000 का फ़ोन है तो 8-9 हज़ार में सेल करती है कंपनी। तो देखा जाए तो इस हिसाब से बढ़िया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीदना, मगर बढ़िया तब होगा जब आप ट्रस्टेड वेबसाइट से, प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स साइट से आप खरीदेंगे स्मार्टफोन को, तब अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो आपको मैं बता दूँ कि आप देख सकते हैं, ये मैं हाल फिलहाल में ये जो स्मार्टफोन है मैंने बाय किया था, और 3 स्मार्टफोन जो था मैं ऑलरेडी पहले बाय किया था। और आपको बता दूं कि मैं न्यू स्मार्टफोन ख़रीदता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए स्मार्टफोन में, और उतना घटिया तरह का मोबाइल नहीं चाहिए, मगर उतना घटिया तरह का फ़ोन इसमें नहीं मिलता है ई कॉमर्स साइट में। आपको जो बोला जाता है कि इस तरह का, जैसे कि वहाँ पर 3 कैटेगरी रहता है, सब कंपनी है जो अलग अलग वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। पहला रहता है जैसे कि एक न्यू रहता है, न्यू जैसे कि किसी ने बॉक्स ओपन किया है और रिटर्न कर दिया है कंपनी को स्मार्टफोन, वो रहता है। दूसरा आपको रहता है गुड कंडीशन में, मतलब 10-15 दिन फ़ोन ये सब चलाया होगा, रिटर्न किया होगा किसी ने अनबॉक्सिंग किया है, वो फ़ोन। और एक होता है फेयर। तो फेयर में है कि थोड़ा ज़्यादा स्मार्टफोन है जो ज़्यादा चला रहता है, जिसका कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। सब कंपनी का अलग अलग कंडीशन फ़ोन आता है। फिर मैं यहाँ पे फेयर वाला भी, ऑप्शन वाला भी यहाँ पे स्मार्टफोन मंगाया है, और गुड कैटेगरी का भी मंगाया है, सुपर कैटेगरी का भी मंगाया है। तो कहीं कहीं के पर आपको देखा जाएगा कि सुपर कैटेगरी का भी फ़ोन मिलता है, किसी किसी कंपनी में सिर्फ गुड लिखा रहेगा, फेयर लिखा रहेगा, नहीं तो अनबॉक्स वाला स्मार्टफोन ऐसा लिखा रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बारी बारी से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन से कंपनी से कैसा फ़ोन बेहतर मिलता है कि नहीं, सर्विस मिलता है कि नहीं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि मैंने टू गुड से फर्स्ट सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बाय किया था। टू गुड से, टू गुड तो जानते होंगे, फ्लिपकार्ट कंपनी का एक रिफर्बिश्ड ई कॉमर्स साइट था, जहाँ पर सभी चीज़ वहाँ पे सेकेंड हैंड में मिलता था, जैसे कि ईयरफोन और भी बहुत सारे चीज़, स्मार्टफोन भी उसमें मिलता था। तो मैं यहाँ पर पहला स्मार्टफोन मैं टू गुड से यहाँ पे ख़रीदा था। तो टू गुड पर क्या था कि प्राइस हमको ये सब कंपनी से ज़्यादा टू गुड पे प्राइस लगा था स्मार्टफोन का, और थोड़ा सा ज़्यादा पुराना ब्रांड वाला फ़ोन वहाँ पे मिलता था। उसके वजह से क्या होता था कि मतलब क्या
जो इसका प्राइस है वो ज़्यादा कम नहीं रखता था, सिर्फ मीडियम में। तो मैंने एक फ़ोन वहाँ से बाई किया था, ओप्पो का, और कुछ मॉडल ऐसे ही था, शायद अभी याद नहीं आ रहा। ये 2-3-4 साल हो गया है ख़रीदा हुआ। तो ओप्पो का मैंने फ़ोन ख़रीदा था। तो पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि पेमेंट है जो कैश का ऑप्शन नहीं दिया था, कैश ऑन डिलीवरी का। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सभी जो कंपनी है वो आपको कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा नहीं देगा तो कोई ही देगा कैश का सुविधा, बाकी है जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं टू गुड के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही वहाँ पे मैंने बाय किया था, उसके बाद तो जानते हैं कि डेटा शो होने लगता है कि पैकेजिंग हुआ है, कहाँ प्रोडक्ट आया है, सब पूरा डिटेल आया है। उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट मेरे पास आया, डिलीवरी मैन ने वहाँ पे फ़ोन किया मेरे को, तो मैं वहाँ बाहर गया और वहाँ पे डिलीवरी मैन खड़ा हुआ था। तो मैंने स्मार्टफोन लेने से पहले अच्छे से डिटेल में पूछ लिया उससे, और फिर मैंने अपना स्मार्टफोन निकाला जो पहले से मेरे हाथ में था, और वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पे चालू कर दिया। उसके बाद मैंने वो स्मार्टफोन लिया, क्योंकि अगर उसमें कुछ स्कैम किया हुआ रहता तो वो थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि डिटेल उसमें रहेगा कि नहीं, ये डिलीवरी मैन हमको प्रोडक्ट यहाँ पे भेजा था, दिया था, और इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट आया है। तो पैकेजिंग का मैंने भी वीडियो बना लिया था, डिलीवरी मैन का भी बना लिया था। वो मैंने मना किया था बनाने के लिए, मगर मैंने खुद ही बनाया था। मैं बोला था कि बिना बनाए हुए मैं नहीं लूँगा प्रोडक्ट। फिर उसके बाद मैं वो प्रोडक्ट को लाया। उसके बाद मैंने किसी को कैमरे पकड़ा दिया स्मार्टफोन को, वहाँ पर मैंने अनबॉक्सिंग करने लगा। तो वहाँ पे है कि थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर जो ख़राब स्मार्टफोन निकलेगा तो आपके लिए एक वीडियो रहेगा, क्योंकि उस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं। अगर जो कंपनी मांगता है तो उस वीडियो को आप दिखा सकते हैं कि लीजिए आपका स्मार्टफोन ऐसा निकला है, आप जो भेजे हैं उसको आप आसानी से रिटर्न करवा सकते हैं। तो जो स्मार्टफोन निकला था, तो आपको बता दूं कि वो आया था गुड कैटेगरी में आया था वो स्मार्टफोन, टू गुड से। थोड़ा सा पैसे भी ज़्यादा चार्ज किया था उसमें। जो स्मार्टफोन निकला था वो बिल्कुल जो साइड आप देख रहे हैं इस तरह से, ये दूसरा फ़ोन है, वो मैं ओप्पो का बात कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे स्क्रैचेज था, सिर्फ स्क्रैचेज लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, और फ़ोन ठीक चल रहा था। खाली फ़ोन का जो लुक था वो बेकार था टू गुड में। तो स्क्रैचेज ज़्यादा रहने के कारण एक तो मन लग रहा था कि नहीं लौटा दूँ फ़ोन, मगर वो फ़ोन पहले पसंद था। एक लग रहा था कि जाने दो, थोड़ा बहुत स्क्रैच है चलेगा, वो संभाल लेंगे, कवर लगाने के बाद वो बराबर हो जाएगा, वहाँ पे फिट हो जाएगा। तो उसमें जो चार्जर हमको निकला था टू गुड से, वो ओरिजिनल चार्जर नहीं दिया था, और बॉक्स जो मिला था वो भी ओरिजिनल बॉक्स नहीं मिला था। ऐसे टू गुड कैटेगरी का जो स्मार्टफोन रहता है उसमें मिलता है। तो आपको बता दूं कि उसमें जो चार्जर और डेटा केबल और बॉक्स ये सब जो मिला था वो डुप्लीकेट था। जैसे कि ये अमेजोन से आया है, तो इसमें भी नहीं मिला है। इसका मैं इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको। तो स्मार्टफोन तो अच्छा निकला उस टाइम। चलिए, वारंटी लगता है 6 मंथ का वारंटी दिया था, 6 मंथ का। उसके बाद तो मैंने स्क्रैचेज के बारे में छोड़ दिया, क्योंकि हमको फ़ोन जो पसंद था, जिसको मैं खरीदा रहा था फ़ोन उसको भी पसंद था। चलो आ गया, फिर क्या होता कि उसको रिटर्न करता, फिर अगर जो पैसे रिटर्न करता नहीं तो फिर रिप्लेसमेंट देता है, बहुत झंझट होता है। फिर बाद में ज़्यादा फ़ोन ख़राब रहता है चाहे वो, तो कंडीशन में क्या होता है कि हम रिटर्न कर सकते हैं। तो फ़ोन तो मैंने रख लिया, चलिए हो गया पूरा। उसका रिव्यू मैंने दे दिया टू गुड पे कि फ़ोन जो आया है थोड़ा सा स्क्रैचेज ज़्यादा मिला है साइड में, बाकी डिस्प्ले सब ओरिजिनल था उसका। फ़ोन आपको मैं बता दूं, वो फ़ोन 6 मंथ चला ठीक, 1 साल ठीक चला।
टू गुड का जो स्मार्टफोन आया वो 1 साल ठीक चला। 1 साल के बाद क्या हुआ, उसका जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है इसमें लाइन आना स्टार्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा लाइन आना स्टार्ट हो गया। तो वो तो वारंटी दिया था, 6 मंथ का ही वारंटी दिया था, वारंटी तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो स्मार्टफोन को चलाते गया वो पूरा ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। उसके बाद फिर स्क्रीन को रिप्लेसमेंट किया। जो डुप्लीकेट डिस्प्ले आता है मार्केट में, वो कम से कम 1000 रुपया लिया, 1100 रुपया, उसको रिप्लेसमेंट कर दिया। उसके बाद में उस फ़ोन में क्या कमी आया, नेटवर्क का, सबसे बड़ा नेटवर्क का आया था। जिससे वो डिस्प्ले चेंज हुआ था उसके 2 मंथ बाद नेटवर्क में प्रॉब्लम आने लगा। और नेटवर्क क्या होता था कि डायरेक्ट क्रॉस दिखाता था नेटवर्क। और जानते हैं कि नेटवर्क जब क्रॉस होता है तो फिर फ़ोन आना जाना बंद, नेट भी आप नहीं चला सकते हैं। तो उसके बाद वो भी बनवाने के लिए जो ऑफलाइन मार्केट होता है नज़दीकी में, वहाँ पे उन्होंने तो बना दिया। कितना लिया, 800 रुपये लिया। वो 2 चीज़ खराब हुआ था। बैटरी तो ठीक ही चल रहा था, बैटरी नॉर्मल था, मीडियम जिसको बोलता है, बैटरी हेल्थ मीडियम मिला था वो टू गुड में। और फिर वही 2 चीज़ खराबी हुआ था स्मार्टफोन में। और 2 साल जाते जाते वो स्मार्टफोन को साइड किया गया। अब पैसे भी लग गया, कितना प्राइस उसका था, 6500 रुपया था उस टाइम। तो स्मार्टफोन तो चलाया 2 साल कैसे भी बना के, मगर टू गुड का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ख़राब रहा, बहुत बेकार था। वहाँ से स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए। अगर अभी तो टू गुड का नहीं आ रहा है, बंद कर दिया गया है। नहीं तो अभी अगर जो टू गुड का ई कॉमर्स साइट से अगर जो सेल होते रहता फ़ोन, तो मैं यही बताता आपको कि यह स्मार्टफोन वहाँ से बाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो सही में सच्चाई था। जो टू गुड से जो सेलर भेजता था स्मार्टफोन, वो बहुत रद्दी तरह था, मतलब बहुत बेकार तरह का स्मार्टफोन वो भेजता था। टू गुड कंडीशन के नाम पर वो उतना बेकार प्रोडक्ट को भेजता है वो। सॉरी, यहाँ पे जो लाइट है वो अप डाउन हो रहा है इसलिए, क्योंकि अभी बिजली थोड़ा सा कट कर रहा है। इस टाइम तो नहीं करता था, मेरे पास तो इन्वर्टर नहीं, इसलिए लाइट आ जा रहा है। तो चलिए, मैंने टू गुड के बारे में यहाँ पे बता दिया हूँ आपको। टू गुड से जो स्मार्टफोन आता था वो सही नहीं आता था, क्योंकि मैंने और 1-2 लोग से बातचीत किया था और उन्होंने बताया था कि जो टू गुड से स्मार्टफोन आया है वो उसी तरह से आया था। और कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिससे जो स्मार्टफोन आता है एकदम दिल जीत लेता है कि नहीं, स्मार्टफोन दिया है, पैसा लगाया है बंदा ने तो स्मार्टफोन अच्छे दिया है। अब जो मैं दूसरा कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ आपको, वो अभी पॉपुलर है, आप भी जानते होंगे। उसका ऐड से ये पिछले साल बहुत चला था उसका एड्स। उसका नाम क्या है, कैसीफाई। कैसीफाई आप समझ में आ गया आपको। तो साइड में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लगा दूंगा आपको, और शायद मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे यहाँ पे डाला हूँ, शॉर्ट वीडियो इसलिए डाला हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि कैसीफाई से किस तरह से स्मार्टफोन आया है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लगा दूंगा आपको साइड में, आप देख लेना, ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही में बता रहा हूँ। तो जो कैसीफाई से जो स्मार्टफोन मैंने बाई किया था, वो आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ यहाँ पर आपको। वो था Redmi Note 9 Pro। वो स्मार्टफोन वो भी 3 साल पुराना था, मतलब 3 साल पहले निकला था, अभी से नहीं, जब मैं ख़रीदा था 2 साल पहले तब। तो उस टाइम उसका कैमरा ये सब परफॉर्मेंस देख के थोड़ा सा हमको अच्छा लगा था कि नहीं, ये स्मार्टफोन बाई करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं वो स्मार्टफोन का प्राइस कितना था। वो स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 9000 बता रहा था प्राइस। कौन कंडीशन, गुड कंडीशन, गुड कंडीशन का जो फ़ोन था वो 9000 बता रहा था। और जो फेयर कंडीशन का जो फ़ोन था वो 8500 बता रहा था उस टाइम।
और ये नहीं पता था कि उससे फ़ोन कैसा आएगा। और तो मैं पहले बता दूं कि उसका जो रिटर्न रिप्लेसमेंट चाहे जो भी हो व्हाट्सएप के द्वारा ही होता है। आप वेबसाइट में जाके कंप्लेन ये सब कर सकते हैं, मगर आपको रिटर्न पॉलिसी ये सब व्हाट्सएप के द्वारा ही मिलेगा आपको। और आपको बता दूं कि जो सेकेंड हैंड का फ़ोन का जो वारंटी है वो 6 मंथ उसमें भी मिलता था। बस सब कंपनी लगभग में इतना ही देता है। तो जो आपको मैं बता दूं पूरा डिटेल में कि मैंने स्मार्टफोन को ऑनलाइन बाई किया था। तो ऑनलाइन बाई किया तो फिर वहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन था वो ऑनलाइन, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब था, UPI ID और कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा। मेन सबसे ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा का जो नहीं मिलता हमको, तो मैं वहाँ से स्मार्टफोन नहीं बाय करता, क्योंकि उसका प्रचार तो मैंने देखा था बहुत चल रहा था, और यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत लोग बना के सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन के बारे में बता रहा था, ये आईफोन। सबसे ज़्यादा खरीदने वाला लोग आईफोन ही खरीद रहा था उस वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, जो भी है उसका एप्लीकेशन भी ई-कॉमर्स साइट है, तो वो एप्लीकेशन उसका खुद का ही रहता है। तो वहाँ से बहुत से लोग बाय किए थे, और जो रिव्यू डालते हैं वो तो सही डालते ही होंगे, क्योंकि जो लोग को जैसा स्मार्टफोन मिला होगा वो तो रिव्यू अच्छे ही डालते होंगे। अगर जो ख़राब स्मार्टफोन मिला होगा तो वो रिव्यू से पता लग जाता है। तो मैंने रिव्यू चेक किया था, कैसीफाई का रिव्यू में जाके जिस स्मार्टफोन को ख़रीदना था उस स्मार्टफोन को जब चूज करता था, तो उसके नीचे जो स्मार्टफोन खरीदने वाला लोग खरीदा था, वो रिव्यू डाला था उसमें कि स्मार्टफोन हमें कैसा मिला है। तो मैंने उसको पढ़ के उसके बाद मैंने ऑर्डर किया, और सबसे ज़्यादा हमको कैश ऑन डिलीवरी मिला था। तो हमको लगा कि जब आएगा तो वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे स्मार्टफोन कि स्मार्टफोन है कि नहीं अंदर, कि उसमें कुछ भरा हुआ है। तो क्या होगा कि पहले पैसा नहीं देंगे, पहले स्मार्टफोन जज कर लेंगे इसमें वजन से, चाहे ऐसे तो सामने ओपन बॉक्स डिलीवरी तो नहीं देता है, मगर आपको मैं आगे बताता हूँ, उससे मैंने बात किया था। तो इसीलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सुविधा लिया था और ऑनलाइन यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था। सॉरी, यहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप किया था। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी सुविधा हमको मिला था यहाँ पे, तब मैंने यहाँ पे बाय किया था स्मार्टफोन को। और जैसे ही मैंने बाय किया तो उसका जो ऐप्स था, सॉफ्टवेयर था, उसमें भी डिटेल बता रहा था कि कौन सा कंपनी से है जो शिपिंग किया जा रहा है यह स्मार्टफोन। तो मोबाइल पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आया। डिलीवरी नाम का एक शिपिंग कंपनी है, कुछ DELHIVERY कुछ ऐसे, सॉरी मतलब मीनिंग गलत हो रहा है, मगर डिलीवरी कंपनी का एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। और वो मैसेज जब मैंने चेकिंग किया था तो वहाँ पे मेरा जो नंबर था वो बोल रहा था लॉगिन करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे लॉगिन किया OTP डाल के, फिर मेरा जो प्रोडक्ट का डिटेल था वो बताने लगा, शो होने लगा कि यहाँ से यहाँ अभी आया है और पैकिंग हुआ है, क्या हुआ, सब पूरा डिटेल वहाँ पे बताने लगा। तो हमको एक चीज़ अच्छा लगने लगा, क्योंकि यहाँ से हमको मेरा प्रोडक्ट का जो शिपिंग जो था वो पता लगने लगा था कि कहाँ से कहाँ तक आया है। तो मैं उसको ट्रैक डेली करने लगा। तो कितने दिन में वो जो स्मार्टफोन था वो भेज दिया। तो आपको बता दूं कि वो 6 दिन के अंदर में वो स्मार्टफोन आ गया। वो डिलीवरी कंपनी का जो डिलीवरी मैन आया था, डिलीवरी एक होता है, एक डिलीवरी, वो दोनों सेम हो जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। डिलीवरी कंपनी था और जो डिलीवरी मैन था वो आया, फ़ोन किया। तो फिर मैंने अपना स्मार्टफोन निकाल लिया और वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाने लगा जब प्रोडक्ट को निकाला था। तो उन्होंने वहाँ पे मना किया कि मेरा फेस मत दिखाओ। बोले ठीक है, आपका फेस नहीं ले रहा हूँ,
मगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ा सा जांच रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने चारों तरफ से घुमाया है इस तरह से प्रोडक्ट, इस तरह से कि किधर से कुछ लीकेज वगैरह वगैरह मतलब खुला तो नहीं है ना। बढ़िया से इसे वीडियो बना लिया उसके सामने, और वो ओपन नहीं करने दिया। आपको बता दूँ, वो सामने ओपन नहीं करने दिया। बोला आप पैसा दीजिए पहले, तो उन्होंने पैसा ले लिया। बोला कि आपको अगर जो कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें, चाहे वो, तो आप कंपनी से डायरेक्ट संपर्क कीजिए। मेरा सिर्फ पहुंचाने का काम है, मैंने पहुंचा दिया यहाँ पे। और अभी आपका एक काम है कि पार्सल आप देख सकते हैं कि टूटा फूटा तो नहीं आया है, कुछ क्रैकिंग वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं, डैमेज अगर जो है तो आप रिटर्न कर सकते हैं अभी। मगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैसे पे कर दिया और वो डिलीवरी मैन चला गया। तो हमको मन में तो एक ही चीज़ था कि स्मार्टफोन अंदर सिर्फ उसका जो एक्सेसरीज है वो अच्छा निकले ना निकले, मगर स्मार्टफोन अच्छा निकलना चाहिए। मैं ये सोच रहा था, मेरा दिमाग में ही था। तो मैंने पहले तो मेरा एक भाई था, उसको मैंने बुलाया। उस टाइम मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो उसको मैंने कैमरे पकड़ा दिया स्मार्टफोन को रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग करना चालू कर दिया। और वो वीडियो को मैंने यूट्यूब पे भी डालने के लिए शूट कर रहा था। और दोनों चीज़ के लिए, अगर जो कुछ खराबी उसमें निकालता स्मार्टफोन में, तो वो कंपनी को मैं दिखा सकता था। क्योंकि ये कंपनी में था कि कुछ खराबी ये सब रहेगा तो आपको व्हाट्सअप करना पड़ता है, फ़ोटो खींच के डिटेल में सब कुछ। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन कंपनी है, उस तरह से आपको डायरेक्ट फ़ोन ये सब आपको सुविधा नहीं मिलता था। ये सबसे मतलब थोड़ा सा हमको डिसपॉइंट लगा था। क्योंकि बहुत लोग का शिकायत था कि अभी मैसेज करो तो 1.5 दिन बाद जाके वहाँ पर रिप्लाई देता था कैसीफाई वाला लोग। और जब रिप्लाई देता था तो पूरा डिटेल मांगता था, ये फ़ोटो दो, कैसा मोबाइल है, जिधर टूटा है वो उसका फ़ोटो खींचो, ऐसा वैसा बहुत मतलब ये झमेला करना पड़ता था। तब जाके रिप्लेसमेंट नहीं तो रिफंड का ऑप्शन मिलता था, वहीं पे वो लोग देता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने अपना स्मार्टफोन यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने लगा। वहाँ पे अनबॉक्सिंग जब किया स्मार्टफोन का, तो पहले तो स्मार्टफोन ही देखने को मिला कुछ इस तरह से। जैसे मैंने इसे ओपन किया, ठीक इसी में स्मार्टफोन था, सबसे ऊपर में स्मार्टफोन था, ये बबल रैपर में था। तो बबल रैपर के अंदर में था, तो मैं देखा तो स्मार्टफोन तो थोड़ा सा चमक रहा था, अच्छा ही दिख रहा था। तो हमको लगा कि चलिए इसको ओपन करके देखता हूँ, और कैमरे के सामने मैंने यहाँ पे ओपन कर रहा था। तो फिर वहाँ पे जब स्मार्टफोन मैंने निकाला था, स्मार्टफोन बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि अभी लगता है कोई बंदा यहाँ पर लगता है 6 महीना चलाया होगा, 5 मंथ, उस तरह का स्मार्टफोन यहाँ पर हमको मिला। पूरा उसका स्क्रीन था जो ओरिजिनल था, सब कुछ। इधर स्क्रैचेज नहीं था, थोड़ा बहुत जो कवर लगाता है उसके कारण हो गया था स्क्रैचेज कहीं कहीं पे। जो कैमरे का जो स्क्रैचेज है वो नहीं था, डिस्प्ले का स्क्रैचेज नहीं था, और बाकी साइड का भी उतना नहीं था। खाली सिर्फ जो कवर लगाता है उसमें थोड़ा थोड़ा स्क्रैच पड़ा हुआ था। तो स्मार्टफोन तो एकदम आपको बता दूं कि स्मार्टफोन एकदम लाइट लग रहा था दिखने में। कैसे फाइव वाला लोग बहुत अच्छा से दिया था साफ सफाई करके। और मेन था कि स्मार्टफोन में काम नहीं हुआ था। काम मतलब इसका डिस्प्ले, जैसे कि वो लोग क्या करता है, डिस्प्ले ओपन कुछ खराबी रहता है तो बना के डिस्प्ले उसको अच्छा से चेकिंग वेकिंग करके देता है, मगर डिस्प्ले ओपन नहीं था। मेन वो था, वो फ़ोन में हमको अच्छा लगा। तो फ़ोन को मैंने चालू किया, स्टार्ट हो गया, तो हमको तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि नहीं स्मार्टफोन हमको अच्छा मिल गया। पैसा लिया मगर स्मार्टफोन अच्छा मिल गया, नहीं तो ये रिटर्न करने का झंझट ये सब ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा टेंशन आ जाता है आदमी में। क्योंकि जब स्मार्टफोन ख़राब निकलता है तो फिर तुरंत लगता है कि रिटर्न करेगा कि नहीं, बहाना बनाएगा। जैसे कोई कोई कंपनी बहाना बना देता है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कंपनी बहाना बनाए, ऐसा मतलब बात का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ
कि और भी कोई फेक वेबसाइट रहता है, अदर वेबसाइट, वो भी फ़ोन सेल करता है, मगर कहीं कहीं पे वो क्या करता है, चुप पे रह जाता है। चुप्पी मतलब आप उसको बता रहे हो, आपका इफेक्ट नहीं कर रहा है कि ऐसा है वैसा है। तो स्मार्टफोन तो यहाँ पे अच्छा मिल गया हमको, और उसका जो एक्सेसरीज था, मतलब डेटा केबल, ये सब डेटा केबल ओरिजिनल मिला था। डेटा केबल जो था ओरिजिनल मिला था, वो भी आपको बता दूं, रेडमी का ही मंगाया था फ़ोन, रेडमी का ही ओरिजिनल मिला था। और जो आपको मैं बता दूं, जो चार्जर मिला था वो बिल्कुल पुराना था, मगर Xiaomi का ही मिला था, समझे। ये तो मैं अमेजोन का दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम। उसका जो चार्जर था वो वाइट चार्जर था, और ये जो चार्जर है ब्लैक है। अगला जो तीसरा नंबर में मैं इसी के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। मैं दूसरा नंबर में आपको कैसीफाई के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्जर हमको मिला था और उसका केबल दोनों मिला था, वो कंपनी का मिला था, Xiaomi कंपनी का। और बाकी कुछ नहीं मिला था। यहाँ पे वारंटी ये सब मिला था, ये वारंटी है, देख सकते हैं, ऐसा कार्ड मिला था वारंटी 6 मंथ का। ये तो अमेजोन का है, मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपको। तो आपको मैं बता दूँ, कैसीफाई से जो स्मार्टफोन मिला था हमको बढ़िया मिला था। और ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैंने दूसरा नंबर में फ़ोन खरीदा था, तीसरा में भी खरीदा हूँ, चौथा में भी खरीदा हूँ। तो अभी दूसरा में जो खरीदा हूँ तो उसका भी तो साल भर हो गया है, 1.5 साल भर हो गया है खरीदा हुआ, 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो उस फ़ोन के बारे में बता दूँ आपको, क्योंकि जो स्मार्टफोन था वो मैं किसी को दे दिया हूँ चलाने के लिए, मैं अपना फैमिली मेम्बर में, क्योंकि मैं फिर से जो सेकेंड हैंड स्मार्टफोन लाया है, अब वो मेरे पास में। तो वो जो स्मार्टफोन मिला था रेडमी नोट 9 प्रो का, वो अच्छी कंडीशन में था। डिस्प्ले जो था ओरिजिनल डिस्प्ले था, डिस्प्ले आगे से ओपन नहीं था, जैसे कि कोई काम किया हुआ रहता है, वो नहीं था। बैटरी मेन रहता है स्मार्टफोन का, बैटरी हेल्थ कैसा था। बैटरी हेल्थ जो था लगभग में 90% से ऊपर था बैटरी हेल्थ। 5000 mAh का बैटरी था उसमें, रेडमी नोट 9 प्रो में। तो यहाँ बैटरी हेल्थ आपको बता दूँ कि बढ़िया था, मीडियम भी नहीं बोला जाए, मतलब अच्छा था। जब भी चार्ज करते थे फ़ोन को तो फास्ट चार्ज होता था, फास्ट सपोर्ट था उस चार्जर के द्वारा। स्मार्टफोन 20 वाट का चार्जर मिला था वहाँ पे। तो बैटरी जो हेल्थ था वो बढ़िया था, नेटवर्क कनेक्टिविटी जो था वो भी बढ़िया था, और उस मोबाइल का परफॉर्मेंस ये सब बढ़िया था। मैंने सब चेकिंग किया था। कैमरा तो एकदम लाजवाब था, कैमरे के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं था, क्योंकि उस पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन था, इसलिए उस पर स्क्रैच ऐसे भी नहीं आया होगा। हाँ, बाकी मोबाइल में जो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं रहता है बैक कैमरा में, उसमें नॉर्मल भी स्क्रैच आ जाता है, मगर उसमें स्क्रैच नहीं था। फ़ोटो भी अच्छा खींच रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग 4K था, और उस फ़ोन में इमेज स्टेबलाइजेशन था, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p पे जो 30 fps पे रिकॉर्डिंग करता था, तो उसका जो वीडियो है वो शेक नहीं होता था, हिलता नहीं था। बहुत अच्छा फ़ोन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कितने टाइम चला था। तभी मैं बता दूँ आपको कि वो स्मार्टफोन मैंने 1.5 साल यूज किया, मैं खुद, वो पर्सनल फ़ोन था मेरा। उसमें क्या कमी आया था, क्या कैसा था, आपको मैं वो बताने वाला हूँ। उसमें पहले तो इस साल भर तक कुछ कमी नहीं आया था परफॉर्मेंस में, एकदम परफॉर्मेंस वही था जिसे न्यू फ़ोन में रहता है। स्टोरेज भी बढ़िया था, बैटरी भी अच्छा चला, अभी तक बैटरी वो चल रहा है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी इशू नहीं था, फुल HD डिस्प्ले था, डिस्प्ले भी अच्छा, मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले था तो अच्छा दिख रहा था। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, वो डिस्प्ले जो था वो थोड़ा सा गुस्से के कारण थोड़ा सा पटक दिया गया था मोबाइल, तभी वो डिस्प्ले ख़राब हुआ था। मतलब कैसीफाई से जो स्मार्ट आया था बहुत अच्छा आया था। और बैटरी जो था, बैटरी भी अच्छा था। तो जो स्मार्टफोन का स्क्रीन फूटा था गलती से, तो उसको
ओरिजिनल डिस्प्ले तो नहीं मिलता है, मिलेगा तो सर्विस सेंटर में मिलेगा, तो लोकल ही लगाया था। लोकल लगाने के बाद क्या हुआ था कि डिस्प्ले थोड़ा सा वाइट वाइट कलर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वाइट वाइट दिखता है कलर उसका, जो सैचुरेट रहता है ओरिजिनल डिस्प्ले में वैसा नहीं था। तो डिस्प्ले में जो नया लगाया था, जो जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट डिस्प्ले, तो फ़ोन ठीक नहीं लगने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा। और ओरिजिनल डिस्प्ले का मांग रहा था कम से कम 2500 से 3000, उतना प्राइस ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ये स्मार्टफोन ही 8500 में खरीदा था और उतना पैसा लग रहा था, और फ़ोन भी दूसरा लेने का मन था, इसलिए उसको डुप्लीकेट ही लगा दिया। मगर अभी तक वो स्मार्टफोन चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आया है। बस सिर्फ अपने गलती के, खुद के गलती के वजह से जो डिस्प्ले यहाँ पे फूट गया था, जिसके बाद वो स्मार्टफोन को ओपन किया, वो खुल गया स्मार्टफोन। मतलब वो स्मार्टफोन खुल गया है तो समझ जाइए कि आप दूसरे के इधर बेचेंगे तो समझ जाएगा कि नहीं इसमें काम किया हुआ है, ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। तो आपको मैं कैसीफाई के बारे में बता दूं कि मैं तो फ़ोन तो रिटर्न नहीं किया हूँ। जो लोग रिटर्न किया है वो इशू बताता है कि बहुत घटिया के तरह का इसका सर्विस रहता है, रिप्लेसमेंट रिफंड ठीक नहीं रहता है। मगर स्मार्टफोन जो है मेरे पास अच्छा आया है, अच्छा कंडीशन में, अभी भी वो स्मार्टफोन चल रहा है। तो आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? तो मैं अब बता दूं आपको कि आपको मीडियम लेवल पे स्मार्टफोन ख़रीदना चाहिए सेकेंड हैंड, जैसे 10,000 से 11,000, 8,000, 9,000 इतना में ख़रीदना चाहिए, ना कि आपको 20,000, 30,000, 40,000। ऐसा क्या होगा कि थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगता ज़्यादा प्राइस में। मीडियम प्राइस में क्या होता है कि अगर कुछ ख़राब भी निकलता है तो किसी तरह से भी रिप्लेसमेंट रिफंड यहाँ पे मतलब कंपनी द्वारा कर दिया जाता है, और उतना पैसे के बाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप 100% आप खरीद सकते हैं कैसीफाई से। मेरे जो स्मार्टफोन मेरे को मिला है वो बढ़िया अच्छा मिला है। अगर आप किसी अदर सेकेंड हैंड से आप पास किसी नज़दीक स्टोर से, नहीं तो फिर दुकान से, नहीं तो फिर किसी दोस्त फ्रेंड से ख़रीदते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको ये जो बिल है देख रहे हैं आप, ये जो बिल मिलता है वो आपको बिल नहीं मिलेगा, वारंटी नहीं मिलेगा, बाकी चार्जर बॉक्स सब दे देगा, वो कोई मतलब नहीं बनता है। मगर बिल है जो, अगर जो नहीं देता है तो सेकेंड हैंड फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, चाहे फ्रेंड हो, हाँ एकदम निजी हो, अपना फैमिली मेम्बर में कोई हो तो वैसा नहीं कर सकता है। क्योंकि कई केस में देखा गया है कि जो सेकेंड हैंड स्मार्टफोन ख़रीदा है नज़दीक से किसी दोस्त या दूसरे रिश्तेदार से, तो वो क्या है, तो समझ जाइए कि किसी अदर का स्मार्टफोन अगर जो गिर गया है वो उठा लिया है और आपको बेच देता है, और फिर वो कंप्लेन करता है तो फिर वो आपके ऊपर आएगा। इसलिए सावधान रहिए, जब भी आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदिए तो उसका जो बिल है, बिल ज़रूरी है। और वो बॉक्स देता है फ़ोन का, सेम IMEI नंबर रहना चाहिए उसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका IMEI नंबर। देखिए इस तरह से IMEI नंबर रहेगा। आप फ़ोन में भी डायल करके एक कोड आता है, वो भी चेक कर सकते हैं आप, IMEI नंबर चेक कर सकते हैं आप कि फ़ोन से मैच कर रहा है कि नहीं बॉक्स। उसके बाद आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको रिस्क नहीं रहता है और प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो आप समझ गए कि ऑनलाइन ख़रीदना क्या होता है, कि आपको बिल मिल जाता है, आपको वारंटी मिल जाता है, आप रिप्लेसमेंट चाहे आपको बना के दिया जाता है फ़ोन, ये सच बात है ई-कॉमर्स साइट्स में। तो आपको बता दूं कि आप कैसीफाई से बिंदास जाके स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। खाली आपको एक प्रॉब्लम आएगा, सिर्फ रिटर्न करना, नहीं तो रिप्लेसमेंट का ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप के द्वारा होता है। और भी कई सारा वेबसाइट है जो आपको नेट पे मिल जाएगा, जिसका नाम आपको बताएंगे आगे।
वो भी वैसा ही करता है, व्हाट्सएप के द्वारा रिटर्न होता है ये। मगर आपको बता दूं कि थोड़ा सा कुछ अलग फील होगा, क्योंकि आप पैसे देते हैं स्मार्टफोन खरीदने का, और वो जो व्हाट्सएप के द्वारा जो सर्विस दिया जाता है वो थोड़ा सा लेट दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह आप सोचेंगे कि हम यहाँ से रिटर्न कर दिए, कैंसिल कर दिए, आपको फ़ोन आ जाएगा, कस्टमर से बातचीत हो जाएगा, स्पेशल आपको हेल्प कर दिया जाएगा, उस तरह से कैशिफाई पे नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग को यहाँ पे एक कॉम्प्लेन इशू था। तो चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो ही जाएगा, वो तो मालूम है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, फुल डिटेल बात करने वाले हैं। जो हमको सबसे बेस्ट लगा, अमेजॉन रिन्यूएड स्मार्टफोन। ये उल्टा हो गया, नहीं देख सकते हैं, इसका बॉक्स भी अच्छा दिख रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। इसका वेरिएंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे शो होगा। शायद ये ब्लर मेरे को ही कैच कर रहा है कैमरा में। एक मिनट, इसको फोकस नहीं कर रहा। तो इसमें देख सकते हैं MRP 13,999 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है। शायद ऐसे करेंगे तो पता लगेगा। और ये वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है तो आपको बता दूं, ये 4 GB और 64 GB, मतलब 4 GB रैम है और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं डाला हुआ हूँ यूट्यूब में अपने चैनल्स पे, जो जिसको बोलता है लाइव ओपन करके दिखाना, वो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ, उसको आप जाके देख सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा कंपनी से आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको मैं दिखा दिया यहाँ पर। और इसका मॉडल नंबर है MI A3 है। ये जो स्मार्टफोन है MI A3 है, जो 4 साल, अभी से तो लगता है वो 5-6 साल पहले जो स्मार्टफोन निकला था 4 साल पहले, MI A3, वो भी अच्छा, जिसको बोलता था प्योर एंड्रॉयड वाला फ़ोन। ये हमको बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसका कैमरा जो है बहुत अच्छा कैमरा है इसका। और इसमें जो सोनी का कैमरा लगा हुआ था, कैमरा नहीं सॉरी, सोनी का सेंसर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, IMX कुछ ऐसा लोग बताता था यहाँ पे मगर ब्रांडेड है, ब्रांड में जो है मेंशन किया था इस सोमी का यहाँ पे लगा, सॉरी सोनी का सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। अब बाकी में यहाँ पर जो इसका कैमरा कमाल जो है वो हाई डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा, फोटो वीडियो। क्योंकि आप अगर जो पास से कोई फोटो या ये सब कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, मतलब फ़ोटो खींचते हैं, बहुत क्लीन फ़ोटो इसका लेता है। और वो फ़ोन आपको क्यों मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो वो फ़ोन ऑलरेडी यहाँ पे जो कैमरे के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब उसी को मैं कैमरे यहाँ पे बनाया हूँ। आप देख सकते हैं अभी लाइट गया हुआ, उसका फ्रंट कैमरा से, रियर कैमरा से नहीं, फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सॉरी, मतलब आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसा मिल रहा है। मेरे पीछे तो ग्रीन स्क्रीन है, तो वीडियो क्वालिटी, क्योंकि इसका 32 MP का कैमरा है, इसलिए वीडियो क्वालिटी अच्छा है इसका, इसलिए मैं इस स्मार्टफोन को ख़रीदा था। और इसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको। इसका प्राइस जो था, अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13,999, न्यू में होगा 11-12 हज़ार में तो मिलता होगा यहाँ पे। मगर हमको यहाँ पर जो ये स्मार्टफोन मिला है वो मिला है 5,500 रुपये यहाँ पे मिला है। तो समझ जाइए ये 4G फ़ोन है, मगर फिर भी यूज के लिए, नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया है स्मार्टफोन है। अब जो स्मार्टफोन के बारे में मैं बताने जाऊँगा वो आपको सुन के थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा अमेज़ॉन पे ट्रस्ट रहेगा जब भी आप स्मार्टफोन को खरीदते हैं, तब रिफ्रिजरेटेड स्मार्टफोन। तो देख सकते हैं यही पैकिंग था, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर दिया है स्मार्टफोन को। तो
इसको मैंने अभी अंदर से आपको दिखाया था कि इस बबल रैपर में स्मार्टफोन आया था। इसका ये डॉक्यूमेंट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका बिल यहाँ पे देखिए अमेजोन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई फेक वीडियो ये सब नहीं बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बिल है। अब अमेजोन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मैंने तो स्मार्टफोन खरीदा था, तीसरा नंबर से मैं अमेजोन से खरीदना चाहता था स्मार्टफोन को। अमेजोन से रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मतलब सेकेंड हैंड, मतलब पुराना स्मार्टफोन क्यों मैं खरीदना चाहता था, इसलिए क्योंकि वो अमेजोन के साइट से ही मिलता था, वो वेबसाइट से, मतलब अमेजोन से ही ऐप्स में जो जाते हैं आप स्मार्टफोन को सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन सर्च करने का रहता है, तो पुराना वाला स्मार्टफोन वहाँ पे दिखा देता है, नया वाला स्मार्टफोन नहीं दिखाएगा। तो वो बेटर लगा था क्योंकि इसका जो रिटर्न पॉलिसी, रिप्लेसमेंट, ये सब अमेजोन का तो बढ़िया है, इसलिए इसमें कुछ नहीं डर था। ये तो कैसीफाई की तरह से आपको व्हाट्सअप में सब में कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप जो लिखेंगे मैसेज में कि हमको नहीं चाहिए, रिफंड चाहिए, ऐसा वैसा, तो यहाँ पे वो अमेजोन वाला दे देता है। अगर जो आपको सही रहता है, आपका जो इशू रहता है मेन प्रॉब्लम, अगर जो सही निकलता है तो रिटर्न कर देता है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि अमेजोन पर ट्रस्ट रहता है वेबसाइट पे, वो तो सभी लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, इसलिए वहाँ पे खरीदने से कोई लोग घबराते नहीं हैं। इसलिए मैंने अमेजोन को यहाँ पे चूज किया था कि अब बार जो स्मार्टफोन खरीदूंगा वो अमेजोन से खरीदूंगा रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन। तो यहाँ Xiaomi का Mi A3 मॉडल नंबर आपको मैं बताया था, जैसा कि Mi A3, ये नया वाला भी स्मार्टफोन आया है Mi A3। मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूँ आपको। तो मैंने वो सर्च किया, वो स्मार्टफोन पहले नंबर पर दिखा रहा था, 2 वेरिएंट में दिखा रहा था, मतलब रैम जैसे स्टोरेज 164 GB का था, एक उससे ज़्यादा वाला था। तो मेरे जो प्राइस जो रेंज पैसे जो था, जिस प्राइस रेंज में हमको खरीदना था, वो 4 GB और 64 GB रैम में मिल रहा था। जैसे 5,500 रुपये यहाँ पे 5,500 रुपीज़ में यहाँ पे मिल रहा था। मैंने वो सिलेक्ट किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैंने वाई कर दिया। वाई किया तो फिर यहाँ पर जो अमेजोन में जो था, यहाँ पे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदने के लिए कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा नहीं मिल रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं नया स्मार्टफोन जो भी यहाँ पर ट्राई कर रहा था कि नया वाला स्मार्टफोन में क्या बताता है, तो कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा दे रहा था नया वाला फ़ोन में, मगर ये पुराने वाला फ़ोन में नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा था। तो मैंने यहाँ पर कैश पे किया था, तो सॉरी ऑनलाइन पेमेंट किया था फ़ोन पे से। तो करने में कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ अगर जो ऐसा वैसा स्मार्टफोन भेजता है तो फिर अमेजोन से शिकायत करके फिर उसको रिटर्न करवा सकता हूँ, सेलर के पास वापस चला जाएगा स्मार्टफोन। तो मैंने अमेजोन से डायरेक्टली यहाँ पर परचेज कर लिया स्मार्टफोन को, रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन, जिसको आप सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बोलते हैं, मतलब पुराना फ़ोन। तो मैंने यहाँ से अपना फ़ोन पे से पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया ऑनलाइन। यहाँ पर जो ऑनलाइन था यहाँ पे बुकिंग हो गया, मतलब जो मेरा ऑर्डर था वो कंफर्म हो गया अमेजोन की तरफ से, मैसेज आ गया फ़ोन में। और फिर उसके बाद 4 दिन बाद यहाँ पर है जो फास्ट में यहाँ पर डिलीवरी कर दिया गया अमेजोन से। 4 दिन के अंदर में यहाँ पे कर दिया, मतलब चौथे दिन में यहाँ पे। और कितना टाइम में, तो 9 बजे के टाइम में यहाँ पे था, सुबह 9 बजे के टाइम में यहाँ पर स्मार्टफोन को डिलीवर कर दिया था। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि जो आया था डिलीवरी मैन आया था, तो फिर मैं वैसा ही करने लगा, वीडियो बनाने लगा। तो बोला कि वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पर है कि जो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिलेगा, आप लीजिए, आप चेक कर लीजिए, वैसे ही बोला बढ़िया से। आपको अगर जो कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप फिर कंपनी से रिटर्न करवा सकते हैं। तो मैं वहाँ तो मेरा ऑनलाइन ही पे था, तो मेरे को तो प्रोडक्ट लेना ही था, मैंने ले लिया प्रोडक्ट वहाँ से, स्मार्टफोन को, पार्सल को। फिर आया, फिर से मैंने किसी को पकड़ा दिया वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए कि
यहाँ पर ऐसे तो ट्रस्ट था अमेज़ोन पे, क्योंकि स्मार्टफोन कोई कोई बाय किया था ये, तो उसमें रिव्यू में था कि अच्छा ही भेजा। और कोई कोई था कि वो लिखा हुआ था कि नहीं चला, स्क्रीन ऐसा वैसा, उसमें फिंगरप्रिंट था डिस्प्ले में, तो वो वर्क, एक बंदा लिखा हुआ था रिव्यू में, वो वर्क नहीं कर रहा था। फिंगरप्रिंट जो स्क्रीन पे रहता है, तो वो वर्क करने का कारण मेन रहता है, पता है क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो ओरिजिनल डिस्प्ले रहता है वो जो चेंज हो जाता है और डुप्लीकेट डिस्प्ले लगता है, तो उसके कारण बस जो फिंगरप्रिंट है वो काम नहीं करता है। स्क्रीन का मैं बात कर रहा हूँ, और साइड का तो रहता ही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो स्क्रीन पे रहता है फिंगरप्रिंट, तो उसमें क्या होता है कि कोई डुप्लीकेट सेलर वहाँ पे अगर जो डिस्प्ले लगा के भेजता है, तो वो फिंगर से पता लग जाएगा, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं लेगा, फिंगर आपको लगेगा ही नहीं उसमें। तो मैंने बहुत सा रिव्यू में भी मैं देखा था कि ऐसा प्रॉब्लम आता है, जो डिस्प्ले नकली मतलब डुप्लीकेट रहता है, उसमें फिंगर जो सिक्योरिटी पैच मतलब सिक्योरिटी जो रहता है फिंगर प्रिंट, वो नहीं काम करता है, लगता ही नहीं। तो फिर भी मैंने बाय कर लिया कि चलो वैसा रहेगा तो रिटर्न करूँगा अमेज़ोन से, तो आसानी से रिटर्न हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जब मेरे पास स्मार्टफोन आया तो मैं तो रिकॉर्डिंग चालू करके स्मार्टफोन को और अनबॉक्सिंग किया। ये अनबॉक्सिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल्स पर है, आप देख सकते हैं। सिंपल सा अनबॉक्सिंग है, उसमें नहीं तो कोई टाइम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। डायरेक्ट मैंने स्मार्टफोन को निकाल के आपको दिखाया है। तो लाइव मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी किया था और स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग भी किया था। जैसे ये स्मार्टफोन को निकाला हूँ, यही सेम रैपर में था, अभी भी है। कुछ इस तरह सा स्मार्टफोन था जब स्मार्टफोन निकाला, बहुत अच्छा स्मार्टफोन निकला था। आपको बता दूं कि गुड कंडीशन में मैं खरीदा था वो स्मार्टफोन, और एक भी स्क्रैच नहीं था बॉडी पे, जिसको बोलते हैं, एक भी स्क्रैच नहीं था। और उसका बैक पैनल में ग्लास था, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन था, रेडमी नोट 9 की तरह MI A3 में भी था। तो थोड़ा सा उसका लाइट मतलब अच्छा लाइट आ रहा था, उसमें एक भी स्क्रैच नहीं था। और उसके साइड में, जैसे आपको बताए हैं कि जो टू गुड में स्मार्टफोन मिला था, तो उसके साइड में जो था थोड़ा थोड़ा स्क्रैच था, तो एक भी थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं था। ये जो चार्जिंग में टाइम में देख सकते हैं आप सॉरी, ये जो चार्जिंग लगाते हैं आप, तो देखते होंगे कि थोड़ा थोड़ा साइड में उसका जो पेंट है वो हट जाता है। जब भी आप नया पुराना स्मार्टफोन खरीदेंगे तो इसी से पता लग जाता है, ये पूरी तरह से आपको हट जाएगा साइड साइड में। जब भी आप लगाते हैं इसमें कुछ इस तरह से, आप जैसे ऐसे लगाते हैं, थोड़ा सा इसमें लगड़ लग जाता है, कोई इसे लगा देता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लगड़ खाता है। तो उसमें मैं देखा हूँ थोड़ा सा भी पेंट नहीं, मतलब थोड़ा सा भी पेंट उजड़ा नहीं था उसमें, और साइड में भी पेंट नहीं था। सबसे पहले मैंने तो जब चालू किया स्मार्टफोन को, सबसे पहले मैंने फिंगरप्रिंट को चेक किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शक था। जब वो रिव्यू में एक बंदा बोला हुआ था अमेज़ोन में इसी स्मार्टफोन के बारे में कि फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, मगर स्मार्टफोन अच्छा मिला। मगर हमको थोड़ा सा फिंगरप्रिंट के चलते ही स्मार्टफोन लिया था, थोड़ा अच्छा लग रहा था, चलो कम कीमत में एक फिंगरप्रिंट वाला, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाला स्मार्टफोन मिल रहा है। तो उसी में थोड़ा सा हमको थोड़ा सा टेंशन लगा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे जब ओपन किया स्मार्टफोन को, डायरेक्ट फिंगरप्रिंट में गया, जब देखा तो फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है, तो हमको और अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैंने हर तरह से स्मार्टफोन को चेक कर लिया, कैमरे एकदम लाजवाब था, थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं था। उसमें भी बैक पैनल में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ था, रेडमी नोट 9 प्रो की तरह। इसमें भी बैक में जो था ग्लास लगा हुआ था, और इसमें भी कैमरे के पैनल में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ था। अब फ़ोन जो था बिल्कुल न्यू की तरह फ़ोन था, और उसी फ़ोन से अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। सॉरी, नहीं तो मैं दिखा देता। ये स्मार्टफोन का जो कैमरा है ठीक नहीं है, इसलिए इससे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। इसका आगे का कैमरा नहीं है ठीक। ये रेडमी 8 डुअल 8 कुछ इस तरह का मॉडल नंबर है, तो इसका कैमरा ठीक नहीं है। सिर्फ मैं इसको
अदर यूज के लिए रखा रहता हूँ, जैसे कि किसी को बताने का रहता है। कैमरा ये वाला रहता है सामने, और इससे मैं बताता हूँ कि ये करो वो करो ऐसा, इसलिए मैं ये स्मार्टफोन को रखे हुए अपने पास। तो जो स्मार्टफोन मिला था हम बिल्कुल आपको बता दूँ हम न्यू की तरह था। मैंने वो सेलर को मतलब जो रेटिंग देता है, मैंने अच्छे से रेटिंग दिया और उसमें लिखा कि आप बिंदास आप मोबाइल को ख़रीद सकते हैं, रेफ्रिजरेटर स्मार्टफोन अमेजोन से। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको जो स्मार्टफोन मिला है ना बिल्कुल न्यू ऐसा ऐसा मैंने रिव्यू में वहाँ पे बताया और लिखा, ताकि लोग को थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए कि नहीं, जो ये बंदा रिव्यू किया है ये वाकई में स्मार्टफोन ख़रीदा होगा तभी ये रिव्यू दिया है। अधिकतर लोग रिव्यू से ही स्मार्टफोन को बाई करता है, सेकेंड हैंड स्मार्टफोन को, क्योंकि उससे मालूम रहता है किसको कैसा मिला। मगर सेलर को मैंने बहुत धन्यवाद दिया वहाँ पे, और सेलर इसको इसका वारंटी अथी के लिए मतलब कुछ अथी मतलब उसका भी मेंशन किया हुआ था, कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ तो एक में था दिया हुआ, एक पर्ची दिया हुआ था, चिपका हुआ था, ताकि आप डायरेक्ट उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ का वारंटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कार्ड को मैं दिखाता हूँ, उस टाइम को मैं नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो कैसीफाई के बारे में, टू गुड के बारे में बता रहा था। आप देख सकते हैं 6 मंथ वारंटी है, आप देख सकते हैं। अभी तो दिखाने से उल्टा दिखता है सामने, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। 6 मंथ का यहाँ पे वारंटी है, यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। पीछे हम भी देख सकते हैं कार्ड है। तो ऐसा कार्ड सभी ई कॉमर्स साइट में मिलता है, आप इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं। शायद थोड़ा सा कैमरा जो डिटेल नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये वारंटी कार्ड मिला था, और ये जो बिल है इसमें एड्रेस मेरा इधर है, इसको थोड़ा सा छिपा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिल मिला था। थोड़ा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा फोकस के लिए इधर टाइप करना पड़ेगा। आप डिटेल में थोड़ा सा देखिए वाला, देखिए अब यहाँ पर लाइट भी आ गया, मेरा पीसी भी ऑन हो गया, डिस्प्ले ऑन ही था। बिना लाइट के वजह से थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। इतना टाइम तक मैंने वीडियो बनाया है। लॉन्ग वीडियो का मतलब था ये पूरा डिस्कस करना था। ये 3-4 वेबसाइट से मैंने साइट, इस कॉमर्स साइट्स जिसको बोलते हैं आप, वहाँ से मैंने बाई किया था स्मार्टफोन। और इसका प्राइस क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे मैं लगा दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये सेम है, यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया गया है, मगर ये डॉट डॉट में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा, आप दिखेगा भी नहीं अच्छा से। तो ये इनवॉइस जो है ये मिल गया है बिल के रूप में। और जो केबल मिला था, देखिए यही सेम केबल आपको यहाँ पे है, यही केबल मिला था अमेजोन से रेफ्रिजरेटर स्मार्टफोन में। इसका आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से था, यही पट्टी लगा हुआ था। देखने से तो लग रहा था कि एकदम थोड़ा ब्रांडेड कंपनी का एक केबल दिया होगा, मगर एक केबल जो था डुप्लीकेट था। और ये 3-4 महीने के अंदर में ख़राब हो गया। ये मैं इसका गलत रिव्यू नहीं डाल रहा हूँ रिव्यू, मगर उन्होंने मेंशन किया था कि ओरिजिनल चार्जर वो तो रहेगा ही, मगर केबल का गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है कि ये रहेगा ओरिजिनल। मगर ये ओरिजिनल नहीं था केबल, सिर्फ एक सोमी का। आप देख सकते हैं आगे से दिखेगा, थोड़ा सा फोकस करेगा यहाँ पे, कैमरे तो नहीं कर रहा है फोकस, देख सकते हैं फोकस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे कैमरा। आपको अच्छा साइड में इसका डिटेल में दिखा दूंगा। ये जो है 15 वाट का चार्जर है, जो फास्ट चार्जर नहीं है, वो साथ में दिया है।
मगर ये दिया है तो EMI का दिया है, मतलब ओरिजिनल चार्जर दे दिया है। मगर ये ओरिजिनल चार्जर का कंडीशन ये थोड़ा सा ज़्यादा चला हुआ है, पुराना है। मैं जितना भी स्मार्टफोन लिया हूँ, जो चार्जर दिया है थोड़ा सा ज़्यादा चला हुआ दिया है, मतलब स्मार्टफोन की तरह नहीं रहता, इसमें स्क्रैचेज जैसा भरा हुआ रहता है। सेलर को जो चार्जर मिलता है बस भरोसेमंद के लिए यहाँ पर दे देता है कि ताकि लगे कि नहीं ओरिजिनल चार्जर दिया हूँ और ये वर्क कर रहा है। तो यही चार्जर हमको मिला था, और बाकी बॉक्स में, इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं था। देख सकते हैं खाली डब्बा है, इतना ही था। और बाकी अनबॉक्सिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल्स पर है ऑलरेडी लाइव, वहाँ पर मैंने अनबॉक्सिंग किया था। और आपको मैंने ये डिटेल दिखा दिया है अमेजोन का। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो स्मार्टफोन अभी चल रहा है वो अभी कितने महीना हुआ है चला हुआ। बस आपको बता दूँ 3 महीना से ऊपर यहाँ पे हुआ है वो स्मार्टफोन को अभी, और उसी से भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा है फ्रंट, इसलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हमको यूट्यूब वीडियो सब बनाने का रहता है। तो 16 MP या 8 MP का कैमरा से ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका पिक्सल जो है थोड़ा सा फटता है। तो मैं आपको बता दूँ आपको फाइनल कि यहाँ पे अमेजोन से आप रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मिलता है तो आप बिंदास जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो स्मार्टफोन मिलता है बिल्कुल न्यू स्मार्टफोन हमको मिला है। उसमें किधर से पता ही नहीं लग रहा है कि किधर से कोई स्मार्टफोन को चलाया है। आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में, वहाँ पे है अमेजोन से रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन, कुछ इस तरह से थंबनेल बना होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वही मैं बता देता हूँ आपको कि आप भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन से खरीदिए, कैसीफाई से छोड़ दीजिए, अमेजोन से खरीदिए। अमेजोन पे नहीं रहता है तो आप कैसीफाई से खरीद सकते हैं। अमेजोन से है क्या कि आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत मिल जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा सा, अगर आप खरीदते हैं तो आपको भी फायदेमंद होना चाहिए, ना कि घाटा। और खरीदते समय नहीं कि टेंशन रहना चाहिए कि नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन कैसा आएगा। तो यहाँ पर है आप बिंदास अमेजोन से खरीद सकते हैं। आप रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन कैसे खरीदेंगे, सर्च बार में आप लिखेंगे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन, इसका स्पेलिंग आप जानते होंगे, नहीं तो गूगल में सर्च करेंगे पता लग जाएगा आपको। जब वो अमेजोन सर्च बार में सर्च करेंगे तो लिस्ट आ जाएगा पूरा। नहीं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इस स्मार्टफोन में अमेजोन का, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अमेजोन का भी है जो एप्लीकेशन उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं भी लाइव आपको दिखा देता है यहाँ पर। अपना अकाउंट भी दिखा देता है, मेरा अकाउंट है जो इस मोबाइल में है, इसमें भी लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे वो पूरा लिस्ट आ जाएगा अमेजोन में, जितना भी रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन रहेगा लिस्ट आ जाएगा आपको, वहाँ पर प्राइस दिखाया जाएगा। आप प्राइस के अनुसार से आप चूज कर सकते हैं, आपके पास कितना बजट है स्मार्टफोन खरीदने के लिए, उस अनुसार से आप चूज कर सकते हैं। अगर जो आपको ये मॉडल पसंद आ रहा है, नहीं हमको ये है, और वो 1-2 हज़ार ज़्यादा लग रहा था, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें 2-3 वेरिएंट में आता है, तो किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। ज़्यादा जो रैम और स्टोरेज रहता तो उसका पैसा भी तो ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पर उसका आपका बजट के अनुसार से चूज कर सकते हैं। मगर हमको सबसे अच्छा लगा बेस्ट अमेजोन से। और एक वेबसाइट और है सेलबडी से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आईफोन ये सब सेल किया जाता है, स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पर मैं सबसे सुरक्षित मैं मानता हूँ स्मार्टफोन खरीदने के लिए, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा, मतलब आप जब आपके पास स्मार्टफोन आएगा तो भी वो लोग भी व्हाट्सएप के द्वारा ही आपसे कांटेक्ट करता है, तो उसका सबसे ज़्यादा घटिया सर्विस है, कैसीफाई से भी ज़्यादा है। क्योंकि मैं कितने लोग से यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है,
तो सेल बडी के बारे में मैं यहाँ से बाय नहीं किया हूँ स्मार्टफोन, बाय करने जा रहा था, मगर मैंने यहाँ से एक आईफोन बाय करने जा रहा था मगर यहाँ पे बाय नहीं किया क्योंकि इसका सर्विस थोड़ा सा अलग लगा। और अमेजोन पे जो था आईफोन अभी नहीं मिलता है अमेजोन पे रेफ्रिजरेटर स्मार्टफोन, मतलब रेफ्रिजरेटर स्मार्टफोन में आईफोन नहीं मिलता है, बाकी का ब्रांड का मिलता है यहाँ पे। और कैसीफाई में है जो आईफोन मिल जाता है वहाँ पर, मगर अमेजोन में रहता तो मैं ज़रूर आईफोन ख़रीदता, वो भी 20,000 के नीचे का बजट का, उतना भी नहीं 20,000 के नीचे का बजट का, क्योंकि हर कोई का थोड़ा सा सपना रहता है यहाँ पर कि आईफोन मैं चलाऊँ। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि अमेजोन से आप खरीद सकते हैं बिंदास, यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट है। आप है जो रेफ्रिजरेटर पुराना स्मार्टफोन आराम से खरीद सकते हैं। इसमें जो स्मार्टफोन आता है बिल्कुल न्यू की तरह स्मार्टफोन दिया जाता है, ना कि ये कैसीफाई नहीं तो फिर ये क्या बोलते हैं टू गुड, वो तभी बंद हो गया है शायद, उसका वेबसाइट ही नहीं चलता है। उस तरह का ये जैसे तैसे यहाँ पे नहीं दिया जाता है आपको पार्सल करके। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो कैसीफाई में मिला था ओरिजिनल डब्बा दिया था, मगर ये अमेजोन वाला जो था ये ओरिजिनल डब्बा नहीं दिया, ऐसा रिन्यूड करके आता है लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूड लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। मगर इसके अंदर आप थोड़ा सा झांकिएगा तो आपको पता लगेगा, देखिए थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे रैपिंग किया हुआ, देखिए इसको मैं फाड़ के भी दिखा दूँ, देखिए मगर आपको ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ओरिजिनल डब्बा ही है, इसको क्या किया गया, रैप किया गया, देखिए इधर से ढका गया है। अब यहाँ पर है कि थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड दिख रहा है, थोड़ा सा रेड दिख रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ तो लोगो दिख रहा है। आप कमेंट में यहाँ पे बता सकते हैं कि किसका लोगो दिख रहा है। यहाँ पर साफ है Xiaomi लिखा हुआ है, Xiaomi MI का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। तो ओरिजिनल डब्बा यहाँ पे दिया जाता है, मगर अभी तक मैं चेक नहीं किया हूँ कि किसका डिब्बा दिया है यहाँ पे। तो एक दिन मैं इसका शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आपको बताऊँगा, अभी मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, मगर आपको मैं बता दूँ कि ऊपर से ढका गया है, मगर ये भी ओरिजिनल डब्बा है, मगर इसका नहीं होगा, दूसरा किसी और अदर मॉडल का होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर है जो यहाँ पर ढक दिया गया है, रिन्यूएड प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पे अमेजोन। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है रिन्यूएड के नाम से बेचता है तो इसको ढक दिया गया होगा, मगर एक दिन मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। देख सकते हैं थोड़ा सा पट्टी पट्टी जैसा यहाँ पे लगा हुआ अंदर में, देखिए देख सकते हैं आप, ये ढका हुआ है, मगर किस ब्रांड का मॉडल, मतलब ब्रांड तो Xiaomi है, मगर कौन सा मॉडल का ये यहाँ पे ढक्कन दिया गया है डब्बा, मैं एक दिन यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ और उस वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ शॉर्ट वीडियो इसका बनाऊंगा मैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, सेल बडी से मैं प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला था ऑनलाइन, वो भी आईफोन X जो है वो भी मैं ख़रीदने वाला था, मगर यहाँ पर मैं नहीं ख़रीदा क्योंकि मैंने रिव्यू और काफ़ी वीडियो में देख के थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ गया था कि ख़रीदने के बाद पैसा वेस्टेज चला जाएगा। और आईफोन जानते हैं कि अगर जो आप दूसरी जगह पे बनाने जाएंगे तो हाई चार्ज करता है पैसा, अगर जो आ भी जाता है कुछ गड़बड़ी भी रह जाता है तो चलो नहीं रिटर्न कर रहा है, चलो इधर से बना लेते हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा पैसा आपको लग जाएगा। तो इसलिए है कि मैंने वो सेल बडी से वहाँ पे नहीं ख़रीदा हूँ, बाय किया हूँ और नहीं ट्राई भी करूँगा। अगर जो आईफोन यहाँ पे ख़रीदने का रहेगा तो मैं कैसीफाई से ख़रीद लूँगा। तो चलिए मैं फाइनल यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कैसीफाई से स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खरीद सकते हैं, बिंदास खरीद सकते हैं, वहाँ पर 80% अच्छा कंडीशन में है जो स्मार्टफोन मिलता है, आपको मैं बता देता हूँ, अच्छा ये स्मार्टफोन मिलता है। 95 नहीं तो 90+ से परसेंट मतलब जो स्मार्टफोन अच्छा मिलता है वो अमेजोन पे मिलता है, पुराना फ़ोन जिसको बोलते हैं आप रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन। और बाकी टू गुड पर से जो मिला है सबसे घटिया स्मार्टफोन मिला है, जिसका ख़राब हो गया है। अब मैं अभी जो 2 खरीदा हूँ वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, वो सिर्फ जो कैसीफाई से मैं लिया था Redmi Note 9 Pro, वो गलती से पटका गया था फ़ोन, इसलिए वो फूट गया है थोड़ा। ये तो अभी चल रहा है, इससे रिकॉर्डिंग कर रहा है।
चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।